कि जब कनेक्ट होना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे अंदर कैसे कुछ ना एक्टिवेट सा होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को लगता है मेरे को कोई छू नहीं सकता, कि मेरे को किसी से बदला लेना है। मैं चाहूँगा इसको इस वीडियो पर मैं एक नंबर प्लेट दूँगा जो 30-40 मीटर से निकल रहा है। हाँ, दूसरे को कौन था? हेलो दोस्तों, कैसे भी होंगे अच्छे होंगे और जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। और आज है एक मस्त और रजत दलाल और बिग बॉस में जायल है और उनका बेहतरीन पॉपुलर जा रहा है। वीडियो भी बहुत खतरनाक वायरल हो रही है और इनको कॉन्ट्रिंग कर रहे हैं इसको बिग बॉस में भी, पर फिर भी वो अपनी धका रहा है। इसकी वजह क्या मालूम कुछ हो रहा है। चल ये दीदी क्या बोल रही है उसके बारे में और चलते हैं वीडियो में, एंड तक देखते रहना। एनर्जी कंट्रोवर्सी की बात हुई थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि दीपक का जैसा भी कोई इंटरनेट ट्रोल है, पर देन रिसेंटली कुछ वीडियोस में रजत दलाल को पता है कि हमारे देश में लीगल सिस्टम बहुत कमजोर है। इसी वजह से जैसे ही रजत दलाल को कुछ गलत दिखा, उसने कानून अपने हाथ में लिया। इस तरह से वैश्विक ये मानसिकता दिखाता। हर वीडियो के खत्म होते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता कि आखिर ये बंदा जेल में क्यों नहीं है? और इसी सवाल ने मुझे मजबूर कर दिया फाइंड आउट हु रजत दलाल रियली इज। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि रजत दलाल जेल में जाता है, दो 2 घंटे में वापस आ जाता है। मतलब क्या है, जेल उसका पाप लग रहा है कि क्या लग रहा है। रजत दलाल क्या मालूम क्या ऐसी ट्रिक लगा रहा है कि ठोक दिया कोई को एक्सीडेंट। एक ऐसा हुआ हादसा कि खतरनाक, गाड़ी से इतनी स्पीड थी कि फोड़ ही ना के, मतलब एक फट कर। अब चलते दीदी के क्या कमेंट कर रहे हैं और चलते। ये है रजत का पहला पोस्ट, हाँ, जिससे उसने अपनी 16 पावर लिफ्टिंग जर्नी को इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था, एक सिंपल गोल के साथ, टू बी द बेस्ट इन द गेम। वो तो अलग ही रजत निकल का रहा पैशन और फिजिक उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग करता था, लेकिन इस हार्डकोर है। एक्सटीरियर के में भी पीछे कहा था भाई, एक सिंपल फरीदाबाद का लड़का एक छुपा के था। साथ वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, बल्कि इमोशनली भी ग्राउंडेड था। उसकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ही वॉज सराउंडेड बाय पीपल हु ट्रूली वांटेड हिम टू सक्सीड। रजत दलाल ने बहुत सारे यूनिक सब अवार्ड और सब ले लिए उसने। उसके बाद में भी उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। उसमें ऐसा था कि रजत दलाल ने क्यों ऐसा करा तुम मालूम है। जो भी कुछ होता था तुम मालूम, सही सही अच्छा काम करता था, अवार्ड ये वो लेना, तो लोगों ने कुछ ध्यान नहीं रखा। फिर जैसे ही लड़ाई करने लगा, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले बाबा को मारा, उनको उनको हनुमान चालीसा और ये वो सब कुछ करने के बाद में उनको नहीं आया तो उनको मारना चालू करा। वैसे ही फिर उनने एक गाड़ी के ऊपर ऐसा खतरनाक हुआ तो उसके बाद में ये वायरल होने लगे। फिर उसको लगा कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ भाई। ये ऐसे ठोकना पीटना ये कहीं अच्छा काम है नहीं यार, क्या हो रहा है भाई। There was nothing that could stop Rajat, or so he thought. किस्मत रजत के साथ नहीं थी। वो तेरी कितना वो हर्ट हुआ, मतलब उसका ऐसे ऐसे करने में हार्ट टूटने वाला था। बहुत अच्छा, क्योंकि हार्ट ही नहीं टूट, हार्ट टूट जाता है अच्छा रहता, ऐसा काम तो नहीं करता।
इसकी 12 बजो। Competing was no longer an option for him. भाई और टीम ये नहीं जा। बहुत बुरी खबर थी सिर्फ रजत के लिए नहीं, हाँ। उसके आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि इस पिक्चर परफेक्ट पर्सोना के पीछे रजत एक डार्क सीक्रेट छुपा रहा था। हाँ। मेरे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान भी है, पर एक बहुत खराब इंसान भी है। हाँ। मैं सच में नहीं चाहता वो खराब इंसान बाहर आए, क्योंकि मैं सबकी अगर मेरी एज है, मैं उसे पावर लिफ्ट में निकाल रहा हूँ, इट्स वेल एंड गुड। अगर कहीं गलत जगह निकली तो मैं जेल में हूँ। इंजरी के पहले तक रजत का ये रेज सिर्फ उसके कॉम्पिटिशंस और वर्कआउट तक सीमित था, लेकिन अब इसके रेज को कन्फाइन करने के लिए देखो, जब वो जिम विम ये सब कुछ कर रहा था तो जब तक कुछ नहीं हुआ, उस कुछ भी ये दीदी ये बोल रही कि जब तक वो रिलेटेड था तो जब तक सही था, उसके बाद में अनरिलेटेड हुआ, उसके बाद में हुआ है ये कुछ, इसलिए इसका ज़्यादा हुआ। ना कोई कॉम्पिटिशन का रूल था और ना ही कानून। अगले 18 महीनों में रजत ने इतने कलेश किए जितना शायद एक इंसान 18 सालों में भी ना कर पाए। ये भी बात है कि कलेश कौन नहीं देखना चाहता है, लड़ाई कहाँ हो वहाँ लोग करोड़ों में चल जाते हैं भाई। तो इन्हें लड़ाई करना, ये करना, वो करना चालू कर दी भाई। यूट्यूब पे लड़ाई देखने में सामने कभी बाहर लड़े हो तो देखने में मजा आता है, हमको भी मजा आता है लड़ाई देखने में, पर हम देखने में मजा आता है जितना करने में आता है, इसलिए लोगों ने भी देखने में आता है, इसलिए उसको फेमस ही कर दिया, तो बिग बॉस में चलेगा। इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में आपने सुना भी होगा, बट द पिक्चर इज मच बिगर देन दोस हेडलाइंस। रजत ने एक दिन उठ के ये नहीं डिसाइड कर लिया कि ओह आज मैं किसी का किडनैप करूंगा। There was a gradual progression to it, and to understand this, we need to start from the beginning. अगर एक बार तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे। ये रजत का पहला ऐसा लाइव स्ट्रीम था which was not related to powerlifting. इस लाइव स्ट्रीम में रजत एक गाड़ी दीदी ये बताने जा रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम पे ज़्यादा एक्टिव था और से इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव था, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस उसकी इंस्टा पे है, और इंस्टा पे ऐसा बताया कि गाड़ी प्रेशर में चल रही, का पीछा कर रहा था जो अपैरेंटली पुलिस से बचकर भाग रही थी। 3-4 पुलिस की गाड़ियां इसके पीछे पड़ी हुई थी और ये बहुत अच्छी भगा रहा था। अब अगर इसको पुलिस की हेल्प करनी होती तो उन्हें डायरेक्ट कॉल करके भी बता सकता था, बट इंस्टेड ही डिसाइडेड टू गो लाइव एंड आस्क हिज ऑडियंस टू कॉल द पुलिस। भाई आनंद नगर थाने वालों को फोन कर दो अगर कोई कर सके कि बंदा 64 पैसे की साइड से निकल रहा है। अगर एक बार तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे, पर बार-बार मेरी फोन कर दो। मुझे नहीं लगता कि रजत उस गाड़ी को चेस पुलिस की हेल्प करने के लिए कर रहा था। He was actually chasing the rush, the thrill, and most importantly the validation जो उसको powerlifting से मिलती थी। ओ यार 925 लोग इतने तो यार कितने जाते हैं तुम सब लोग। मैं तो बताया यार, ऐसे मौके मुझे बहुत कम मिलते हैं ना। मैंने तो सोचा था यार भाई हीरो बनेगा, मारेगा सब। उस दिन तो हीरो नहीं बन पाया, उसे एक स्टेज जरूर मिल गया था, and now he was ready to perform. नेटी Rajat was on his way to meet Singha and Manu, who were his fellow powerlifters. पर जैसे ही वो उस लोकेशन के पास पहुंचा, इन दोनों ने वो लोकेशन ही डिलीट कर दी और इसे ब्लॉक। ये दीदी ने डॉक्यूमेंट्री करी है, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें एडिट में, और एडिट इनने नहीं करी होगी, दूसरे ने करवाई हो, दीदी ने करवाई है किस दूसरे से। यूट्यूब पे इसने कुछ बोला है, देखो एडिट तो दूसरा करता है, मैं तो मेरे खुद का करता हूँ एडिट सब कुछ, मैं खुद एडिटर करता हूँ, मैं 200 ब्लॉक कर दिया। The number you are trying to call is currently not reachable. ब्लॉक मार रहा हूं घर बुला के। ब्लॉक करके इन्होंने अपमान तो रजत का किया था, पर नुकसान इनका होने वाला था, क्योंकि मन्नू और सिंघा का ये जो ब्रांड है ना, it was based on them being natural, about them having a natural physique without any usage of dope. मैं नेचुरल हूँ और नेचुरल हूँ। रजत को इनकी सच्चाई पता थी और अब ये सच्चाई
रजत का एक पहला ये हुक भी है, क्योंकि पहले बहुत कम पैसे कमा रहा था। अब तुमको मालूम है 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। 1 करोड़ रुपये कमाना बहुत अमान्य रहता है। 1 करोड़ रुपये, वाह मेरे भाई। दुनिया के सामने आने वाली थी। रजत ये क्लेम करता है कि उसने मन्नू को डोप लेते हुए देखा है और सिंघा को तो उसने अपने हाथों से इंजेक्शन लगाए थे। कंपटीशन में जाने से पहले राइट वाले इंजेक्शन लेने लगा था। साहिल ही यही नहीं रुकता। मैं तब तक ना किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा था कि मेरा पासपोर्ट का सीन कि अगर मैं कांड कर दूंगा मेरा पासपोर्ट वीजा सारा ऐसे हो जाएगा। पर हमारा खेलने का कोई विचार नहीं मैंने किया। चाहे बिहार में अपने घर में नहीं करना। जिस दिन मेरे चढ़ गए उस दिन मैं मुंह बना दूंगा। सॉलिड लिक्विड टू ओनली लिक्विड। मैं सच बोल रहा हूं, मैं करियर खत्म कर दूंगा तुम्हारे अगर माथा चढ़ गया। उसके बाद मेरे को जेल मंजूर है। मेरे को जेल मंजूर है। मेरे को कोई भी केस मंजूर है। जब इतनी इंजरी झेल ली 10-20 पुलिस वालों के लिए जेल में 10-20 की जगह 100 भी जेल में एंड कभी तो बाहर आ रहा, कभी तो अंदर से किसी को फोन करूंगा। दीदी ने बार बार टूट टूट बज रहा था। तुमको ये आवाज क्यों आ रही? क्योंकि दीदी ने ये गाली दे रहा था बार बार, इसलिए टूट टूट लगा, क्योंकि की स्क्रिप्ट नहीं खराब हुआ है। तो बोलूंगा कहां तक पाओगे? मन्नू धमकियों से इतना डर जाता है कि वो थोड़ा बोल के फाइनली रजत से सुलह कर ही लेता है। कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा। हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिद्धार्थ ने जो हार मानने वालों से नहीं था। रजत ने उसका सीक्रेट दुनिया को बता दिया था। नाउ ही वाज अफ्रेड ऑफ नथिंग। और अब रजत की बारी है। तुझे तीन चाहिए, नाम चाहिए, तो अभी तुझे फेमस करेंगे बहुत अच्छे से। पूरी जून में तेरे को डेडिकेट करूंगा और तुम जहां भी सकता है ढूंढ लियो। तो अभी हम एक भाई से बात करेंगे जिसके साथ रजत दलाल ने बहुत ही बड़ा स्कैम करा था। कोई मेरी 16 लाख करीब 16 लाख रुपए की डील हुई। मैंने सामान उतारा, जब मैंने सामान किया मेरे होश उड़ गए थे यार, 16 लाख रुपए ये सामान आया है। तो बिल्कुल लोगों को मिला। बिल्कुल मतलब यार मैं कह रहा हूँ सामान 5 लाख रुपए का भी नहीं। 17 लाख रुपए लेके 5 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए। रजत also had some skeletons in his closet। जितना सत्यवादी बनता था उतना वो था नहीं। इस लाइफ के बाद रजत के और जोक्स भी अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस अपने इंटरनेट पे शेयर करते हैं। ये क्या हुआ? और इन्हीं में से एक था रजत के पास एक नया और लाइव वाला आया और उसको समझा रहा है, क्या मालूम क्या कर रहा है। और चलो देखते हैं क्या कर रहा है। सर को भी थाली बजा दिया यार भाई। आपको क्या लग रहा था? इग्नोर मार आधे घंटे में ना आप गाड़ी से आप लोग दिखा सकता हूं आधे घंटे में। हाँ इतना आप लोग समझ बोल। आगे होगा इसलिए आपने ये सब लॉलीपॉप एक्सेप्ट कर लिया। ये लाइव बीच में रुक जाती है तो रजत ईशान को बुलाकर उसे सारी चीजें फिर से कराता है। सर मेरा बहुत चुप हो गया। अब मुझे इतना यहाँ पे सिला चीजें रिकॉर्ड जरूर। अब देखो मेरे को नहीं पता लॉलीपॉप दो ना एक मिनट ले लो। अरे ट्रेन क्यों छुड़ा रहे हो यार? खड़ा नहीं हो गया? नोबडी यार। ईशान कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, उसका एक कमेंट रजत तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हाँ और अगर रजत का ईगो इतना फ्रेजाइल था तो उसका पहला शब्द सिंघा को होना चाहिए था। हाँ सही बात है। पहली बार बस किया था पर उस सिंघा का वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उस सिंघा के पास रजत से बड़ी ऑडियंस थी। He was more popular, more famous than Rajat, and Rajat knew that it was not that timing. सही बात। तो चलो जैसा कि सिंघा भाई साहब ने बोला है अगर मेरी मैडम में तो मैं कुछ करके दिखा दूं। हड़बड़ में कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले अच्छे से टोटल माल मारूंगा फिर इनके साथ टोटल के लिए। वो सिंघा की फ्रस्ट्रेशन ईशान पे निकाल रहा था। उसको ईशान से कभी सॉरी नहीं चाहिए।
he wanted to humiliate this guy to such an extent कि ये एग्जाम्पल बन जाए उन लोगों के लिए जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। ईशान साहब आपको एक लाइफ लेसन देता हूँ प्यारा सा, किसी भी एक ऐसे इंसान को मत छेड़ो जो कई सालों से ना भरा बैठा है। पता है उसको छेड़ने में होता क्या है, उसको ना मजा आता है कि ना इतना अंदर तो रेज भरा पड़ा है ना, मौका मिल गया दिखाने। And you know what's even worse? इसकी ऑडियंस को नहीं देखने में मजा आ रहा, वो इसको लाफिंग इमोजी भेज रहे थे और इसी सपोर्ट की वजह से रजत को हिम्मत मिली कुछ और बड़ा करने। कपड़े कैसे पहन लिए मैं, कोई पड़ोसी नहीं बचाने वाला, उतारो उतारो। रजत के बाबा को इसलिए कपड़े उतारने बोल रहा है क्योंकि उसे शक है कि ये हीरो फ्रॉड है और इसे प्रूव करने के लिए ये इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। कान पे थप्पड़ मार इसके कान पे थप्पड़ मार। सांस लो पहले, सांस लो, देखो अभी कैसे ऐसे लिखनी है, सांस लो, देखो अभी कैसे ना वेन चाहिए। आखिरी हेड इतने स्पेस चाहिए मुझे, उठक बैठ लगा जो देख रहे श्रेडेड है। रजत ने इनका सब सिर्फ शक के बलबूते पे किया था। मेरे भाई जो भी बाबा बनने वाला है, कोई भी बाबा बनने वाला है, वो भाई कोई भी हो, ये रजत के पास कोई भी मत जाना, भले ये कोई भी हो जाए, बाबा बनने के लिए रजत के पास मत जाना भाई, बहुत खतरनाक है। वो मार कूट का वो हथौड़ा चला देगा, देखना। अभी रुको 2 मिनट, हथौड़ा कैसे चलाएगा। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए इन लोगों ने उसको आधार कार्ड दिखाने की भी कोशिश की थी, पर रजत के सर पे ये कुछ इस तरह सवार था कि वो ना इनकी सुनने वाला था ना किसी और की। क्या कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, पट जाओ। अरे मूवी की शूटिंग चल रही है आंटी, आप टेंशन मत लो, ना आपकी मैं खुद से बैठ दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, कोई कहीं का प्रधानमंत्री बुला ले। अगर वो लोग आइडेंटिटी थेफ्ट करके क्राइम करते हैं तो ये उन्हें अपने घर में जबरदस्ती लॉक करके डरा के धमका के लात मार के ये तो क्राइम ही कमिट कर रहा था ना। फर्क बस इतना है कि जहां उन लोगों को जेल मिली वहीं से मिले व्यूज, फॉलोअर्स और फैंस, ऐसे फैंस जिनकी मेंटालिटी ठीक रजत की तरह है। इस सबके बीच रजत और सिद्धा की पुरानी प्रेम कहानी प्लैनेट पे चल रही थी। बाबा की कंट्रोवर्सी के बाद कुछ और नए प्लेयर्स फुटेज के लिए इसमें ऐड हुए थे। ओपन कॉल आउट है, ओपन। So I want to see your वीरता। कुछ नहीं करना भाई, लाइव का ड्रामा क्यों करना, लाइव आने की जरूरत नहीं है, चुपके से कर दे। सिंघा स्टेटमेंट बहुत जल्दी रिग्रेट करने वाला था, क्योंकि अब रजत के पास एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस था जस्ट लाइक सिंघा। He had a reputation to protect now। वो सिर्फ गालियां और धमकियों में नहीं रुकने वाला था। रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके, ये पीछे गाड़ी फोड़ दी और पीछे वो अरे मॉर्निंग मेरे को अकेले मतलब अकेले वेट कर रहे, मैंने भैया को बुला लिया। इफ यू वांट टू डाई आप पकड़ेगा ये भाई, फंस गया रजत दलाल। अभी इसके ऊपर पीछे लग गया, आप क्या मालूम क्या होगा, इसको मारेगा नहीं तो क्या, इसको छोड़ेगा नहीं भाई, बहुत खतरनाक आदमी हो। क्या चाहिए, शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला अटैक, पीछे देखो, पीछे जा रहा है यार, कैसा सब दिख रहा है अभी भी, बस इसी यार अब तो अभी भी लोग मजा लेंगे। अगर मुझे कुछ होता है ही इज नॉट रिस्पांसिबल। अभी क्या हुआ मेरे भाई, कोई कॉल आउट दे रहा था आपको कि बहुत बड़ा होता था ना, इसके सामने कोई नहीं खड़ा था। बात कर लेते हैं यार, कागज का मलिक कागज पे भाई मार्केट में नहीं है ये है लीगल कागज, ठीक है। ये माफी नामे पे आए थे कि भाई को जाटो को बोला है स्मार्ट और दलाल ने उड़ाया वजह के लिए सॉरी। मुझे ऐसा एक भी क्लिप नहीं देखा है जहाँ पे सिंघा जाट कम्युनिटी की बेइज्जती कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माफीनामा वाज जस्ट अ कवर फॉर अ सिनिस्टर प्लान। सही बात है, डॉट क्या बोल रहा है, कंगन नहीं ले गया मैं चलो यार एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इतनी कोई मच में क्या कहते हैं
बॉडी में ऊपर कम उठ जाता है। लाइव आके सब लाइव आता है कभी भी तो वो गाड़ी में आता है। वैसे लाइव कभी भी ज्यादा कर देखा हूँ मैंने कि गाड़ी में आयल है, और मैंने भी इसका लाइव देखा भाई, बहुत खतरनाक रहता है। ओपनली कन्फेस करना इज स्टूपिड, बट आगे देखो ये क्या करता है। ये पुलिस की गाड़ी चल रही है ना, ये पुलिस की गाड़ी है। उसका फोन पकड़ उस पुलिस इसे नहीं रोक पाई और ना ही वो पाएगी, क्योंकि अब रजत के लिए इंस्टाग्राम लाइव एक स्टेज की तरह था। सिंघा, आर्यन, कुणाल, सिफेर ये सारे उसके कॉम्पिटिटर्स थे और उनसे मिलने वाली अपॉलजी उसके लिए मेडल्स की तरह थी। वो साइन थी उसकी पावर का, उसकी डोमिनेंस का, और उससे दिए बगैर वो पीछे नहीं हटने वाला था। 6 बजे 15 मेरे को बस ये देखो भारत कौन सी गाड़ी में बैठ रहा है। गेट बैक थार में नहीं बैठा ना, वो मन्नू की गाड़ी में बैठेगा और वो जाएगा दिल्ली। अच्छा तो नजर रख पूरी। रजत आर्यन को ट्रैक करते करते उसकी लोकेशन तक पहुंच गया था। अब बाकी सारे प्लेयर्स को भी पता चल गया था कि रजत रुकने वाला नहीं है, इसीलिए कल तक जो चीख कर रजत को कॉल आउट दे रहे थे वो आज पकड़ के सॉरी बोलता। कैमरा रख साइड में, दोनों कान दोनों हाथ से पकड़। सॉरी जो मैंने नहीं ये बोल आई एम फीलिंग सॉरी। जो मैंने स्टोरी लगाई उसमें मैं रजत दलाल की फोटो के साथ लगा के चाट मार रहा हूं, उसके लिए सॉरी। तुम जीत गए कंट्रोवर्सी, एंजॉय करो भाई। जय की खड़ा था तो भाई मेरा कभी था ही नहीं टेंशन हट करने का। अगर कल से हाँ भाई कंट्रोवर्सी में जीत गया भाई, कभी था ही नहीं पहला यहाँ से जीता है, फिर उसके बाद में और अगर गलती से लड़ाई झगड़े में कंट्रोवर्सी जीता है। तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। हो सकता है लड़ाई झगड़े में मुंह से निकल गया कुछ भी वर्ड ऐसा, और बाकी इसने साइन कर दिए। और एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली। भाई तेरे को थंबनेल बनानी है ये। इस कलेश में किसी का भी साथ देना बेवकूफी होगी, because at the end of the day they were all just slaves of their egos। अगर इनका ईगो इतना बड़ा नहीं होता तो ये कलेश कभी होता ही नहीं। But that being said, it is truly shocking कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, लाइव आके थ्रेट्स देने के बाद भी रजत के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। सिंघा ने इसके खिलाफ एफआईआर किया ना, प्रॉमिस रिप्लाई, क्योंकि क्लियरली टेल कि कितना डरा हुआ उस एफआईआर से। तो भाई 4 लोग थे, चारों की गोली थी, चारों के चारों डाउन में। चलो अब आज करेंगे लिफ्टिंग पे फोकस। जिस इंसान को मेडल जीतने पर 5-7 व्यूज मिलते थे, उसे आज कलेश करने पर 1000 की वोटिंग आ रही थी। इतने जल्दी लिफ्टिंग पे फोकस नहीं जाने वाला था। ये आदमी अपैरेंटली शराब की गाड़ी चला रहा था, तो उसके बच्चे की जान बचाने के लिए रजत उसको चेस करने लगा। मैं मारता तो रोड बढ़िया अंदर और जब सर फोड़ देता इसका कब पड़ के मर जा। 9.91 9.92 उसको स्पैम कॉल करने वाले लड़के को लाइव बुलाकर जमीन पे नाक रगड़ने को मजबूर किया। एक क्रिएटर के साथ कलेश होने पर उसका पर्सनल इन्फो लीक कर दिया। रेस्टोरेंट में शूटिंग की परमिशन न देने पर वो वहाँ के एम्प्लॉइज को अब्यूज करने लगता है। चालान काटे जाने पर पुलिस को ही धमकी देने लगा। देख रहे हो कितने अच्छे से लिफ्टिंग पे फोकस कर रहे हैं भैया। ये लोगों को मारने की धमकियां दे सकता है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां चला सकता है। हम भी नंबर प्लेट लगवाने लगे तो हो गया काम। गुस्सा आने पर किसी पे हाथ उठा सकता है, लेकिन अगर किसी ने इसके खिलाफ कोई उंगली भी उठा दी, उंगली काट देगा, उंगली काट देगा। ऐसा कि कानून तो सबके लिए बनाया गया है, लेकिन उसको तोड़ने का अधिकार सिर्फ रजत को मिला है। और मैं ये चीज ओपनली एक्सेप्ट करता हूं और ठोक के बोलता हूं, चाहे कोई वकील देख रहा हो, चाहे कोई जज देख रहा हो, अगर तुम्हें लगता है ना ये बोलेंगे तो अपने आगे पीछे ऊपर नीचे का जोड़ लगा के केस करवा लेना। अगर किसी को लगता है वो बहुत सारे गुंडे जानता है, पहचानता है, मेरे घर भेज देना,
मेरा झाड़ता बाल तो खड़वा के दिखा देना, ठीक है? लेकिन एक चीज है, ये हिम्मत तब कहा जाता है जब एक इक्वली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इसके सामने आता है। हाँ तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत धक्का करो, सारे लोग एक थाली के नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। अब ये हुआ कैसे हुआ? सिंघा की तरह ही रजत ने इसको भी डराने की और धमकाने की कोशिश की। पूरी चीज में डांट और सारे डांट। क्यों? क्योंकि तेरे जैसे समाज में कलेश लगवाते भाई हैं। गाली दी, गाली मैंने दी। कुछ उल्टा नहीं बोला कहीं। मेरी गांड में मिर्ची तेरे खबर में ऐसे खाऊंगा, तो भी लेकर आऊंगा, पर तेरा ठोकर कराऊंगा। लेकिन राजीव इन धमकियों से डरने वाला नहीं था। उसको रजत का पैट पता था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मानो राजीव रजत का इंतजार कर रहा था। भाई ये तो 10-20 करके पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से खड़े हो गए ना, समझ में ना आया। रजत को इस बंदे से लड़ाई नहीं करनी थी क्योंकि उसे पता था कि रजत चांस की वो हार जाए, और अगर रजत हार गया मतलब उसने जो इमेज बनाया है ऑफ गाइस इनविंसिबल, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो टूट जाएगा। इसलिए रजत ने ना ही सिर्फ इससे समझौता किया पर इससे दोस्ती भी कर ली। ये भाईचारा देखकर एक बात क्लियर हो जाता है कि रजत अपने टारगेट्स को बहुत कन्वीनियंटली पिक करता है। वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ लड़ाई करता है जो उससे किसी न किसी एस्पेक्ट में कमजोर हो, ताकि वो उनसे लड़ सके, उनको हरा सके और उसका दबदबा मार्केट में बना रहे। तो बिल्कुल बुरा होता है ना, वो अच्छा होता है। एक मेरे लिए, एक मेरे लिए अपनी इज्जत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसकी ऑडियंस, इसकी अंधी ऑडियंस ये सब देखकर भी इसको अनदेखा कर देती है बिकॉज़ फॉर देम रजत की ऑथेंटिसिटी मैटर नहीं करती, रजत कितना सच्चा है इनके लिए वो मैटर नहीं करता, इनके लिए रजत भी मैटर नहीं करता। फॉर देम रजत इज जस्ट अ कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर हु वाज ऑलवेज रेडी टू पुट ऑन अ शो फॉर देम। आगे मिलेंगे नहीं यार, क्या बात है रे, छोड़ जरा But sadly, अब समय आ गया था इस शो के खत्म होने का। बॉडी बिल्डर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल को कल अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये लाइफ भी रजत के दूसरे लाइफ फ्रेम्स की तरह था, जहाँ रजत एक लड़के को उठाता है और उससे कुछ एक्टिविटीज कराता है। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अच्छे चल अब रजत का डेली रूटीन बन गया था, तो अगर इस केस में कुछ स्पेशल नहीं था, रजत पहले भी कर चुका था, तो ये पर्टिकुलर केस ने इतना हल्ला ना मचाया। क्योंकि इवन दो रजत का अप्रोच सेम था, इस सारी विक्टिम का अप्रोच अलग था। विक्टिम और उसकी फैमिली ने चुप रहने के बजाय ना ही सिर्फ रजत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पर मीडिया के सामने आकर रजत की सच्चाई दुनिया को दिखाई। जी आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? डर तो लग ही रहा है ना, मेरा बेटा है, लड़की का लड़का तो दुख नहीं होगा। अगर आप मेरी जगह तो क्या करते? बोलो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितनी हिम्मत चाहिए होगी मीडिया के सामने आकर ये सब कुछ बताने की, सिर्फ इसलिए ताकि उस इंसान को एक दिन में बेल मिल जाए। सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हुई थी, मैं अरेस्ट था, पर कुछ चीजें इनको ही जेल से आने के बाद सबसे बड़ी बात पता चली है, जो कि मैंने किया मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से टूल साफ करा है।
बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसान वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। ये क्लेम विक्टिम की फैमिली की तरफ से आया था। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए हमारे पास फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, बट कंसीडरिंग एवरीथिंग इज इट रियली दैट शॉकिंग कि रजत ने इससे टॉयलेट साफ करवाया होगा। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे? क्योंकि आपके पास कनेक्शंस है। स्टार्टिंग के सीन है ना, मेरे को सर्कल मजबूत रखने की ना आदत है, चाहे कैसा भी सर्कल हो। तो बहुत सारे लोग जिनके लिए मैं कभी काम आया था, बहुत सारे इनके लिए कभी काम आऊंगा, तो जब टाइम पे वो काम आता था। इसीलिए तो अरेस्ट होने के बावजूद भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई कि वो तो पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के अगर तुमने किसी पे केस करा है। जो औरत अपने बेटे के लिए मीडिया के सामने आ सकती है, वो कोर्ट में क्यों नहीं जाएगी? सोचने की बात है ना। और हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापस उसके आसपास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा। हाँ बिल्कुल, उसने पापा भी आपको अपने मर्जी से बोला होगा और मुर्गा भी वो अपने मर्जी से ही बना होगा। उस लड़के को उसकी मम्मी के पास छोड़ के आओ ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहाँ पे 8 लड़के और खड़े थे, उस लड़के ने तो अपनी मम्मी के पैर छुए वहाँ, उठक बैठक लगा के मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, मम्मी के पैर छुए। मेरे बच्चे को क्या 4 बीस के उठक बैठक कराऊंगी, उसने वहाँ पब्लिक प्लेस में मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई 10। मेरे पैर छुआई, क्यों मेरे पैर छुआई, क्या बड़ा बनने जा रहा है? और भाई हमारी वीडियो इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं क्यों हूं, मैं कहती नहीं हूं। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है, फाइनल में रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि रजत ने ये सब इस एक पोस्ट की वजह से किया था, सिग्मा मेल। इस केस की वजह से लोग फाइनली अब रजत के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को एड्रेस करने लगे थे। रजत भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ गलत कहता है, मैं जाके बुलाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन लोग कुछ नहीं होगा। इस सपोर्ट की वजह से रजत के दूसरे विक्टिम्स को फाइनली हिम्मत मिलेगी अपनी स्टोरी बयां करने की। ये वीडियो रोहित चौहान ने शेयर की थी, क्योंकि अलेजिडली कोचिंग का रिफंड मांगने पर रजत उन्हें और उनके पूरे परिवार को धमकी दे रहा था। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे फैमिली मेंबर से कुछ भी होता है, किसी होता है, कोई कंटेंट होता है या मेरे साथ कुछ होता है फ्यूचर में या कभी भी, तो उसका जिम्मेदार रजत दलाल रहेगा, क्योंकि इसने ऐसे एक्ट किए हैं जो कि मैं नहीं देखी। ऐसा लगा जैसे रजत की लाइफ वाज फॉलिंग अपार्ट। उसको अपने कर्मों का फल फाइनली मिलने लगा था। हर एडिट्स की एक ना एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने लगी थी, एंड दिस टाइम फॉर द लाइफ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वो दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में कार चलाते हुए दिख रहे हैं। एनएचपीसी चौराहे के पास कार एक बाइक को टक्कर मार देती है, लेकिन वो ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि ये रोज का काम है। ये रजत का पहला रैश ड्राइविंग केस नहीं था। इनफैक्ट रजत इज नोन फॉर हिज रैश ड्राइविंग। कुछ ही महीनों पहले गुजरात में एक भीड़ ने रजत को रोक लिया था उसके रैश ड्राइविंग की वजह से। नतीजा क्या निकला? उनमें से ही एक को रजत ने थाने ले जाकर उसे उठक बैठक लगवाई। 4 5 अगर लोगों ने स्पीड लिमिट रखा रखी है 40, किसने लगाई? किसने लगाई? इंसान ने लगाई ना, निकल लेता है। मैं तो किसी भी आम आदमी के बारे में अगर ये खबरें छपी हुई तो उसकी जिंदगी रातों रात बर्बाद हो सकती है। लेकिन हमारे रजत भैया के पास तो है कनेक्शंस। इन सारे कनेक्शंस की वजह से रजत को कभी कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना पड़ा। प्लस ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर की जिंदगी कुछ ऐसी होती है ना कि जितने ज्यादा कंट्रोवर्सीज वो करते हैं उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती है। और ठीक वैसा ही रजत के साथ भी हुआ। इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स ने इसके साथ कोलैब किया। एफआईआर होने के बाद भी इसे ब्रांडिंग्स मिलते रहे। ये ईसीएल में भी खेला और अब
दलाल, नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है ना, और अब पूरी दुनिया में तो सुनेगी बिग और बॉस पसंद में भी आएगा करेगी, क्योंकि ये बंदा बिग बॉस में जाकर अपने आप को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है, एक ऐसा विक्टिम जो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है, जो रूल्स को फॉलो करता है, एंड द फनीएस्ट ऑफ देम ऑल, जो औरतों की इज्जत करता है। और मस्ती में मैंने अपनी माँ को वाली रजत को एक नया प्लेटफॉर्म देकर इन्होंने सिर्फ उसको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। इन्होंने सिर्फ उसका ईगो बूस्ट नहीं किया है, इन्होंने एक तरीका बताया है, एक चीट कोड बताया है उन लोगों को जिनको बिना कुछ करे फेमस होना है। रिमेंबर हिंदुस्तानी भाव को मिलने वाली पॉपुलैरिटी देखकर और हिंदुस्तानी भाव इस दुनिया में पैदा होने लगे थे। सबको होना पॉपुलर गुंडा राज दिखा के, गुंडागर्दी करके, और ये सेम चीज रजत के साथ भी होगी। रजत को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखकर और लोग रजत की तरह बनना चाहेंगे। मैं रजत पे विश्वास रखती हूँ, मुझे पता है कि हर कोई चेंज हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि रजत चेंज हो, बट वो तब तक नहीं होगा जब तक रजत को गिल्ट फील नहीं होगा, जब तक रजत को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। अगर इसी तरह पावर और कनेक्शंस के वजह से रजत कानून से बचता रहा तो he is never gonna change। प्लस इसके पास एक ऐसा फैन बेस है जो इतनी ज्यादा रूल्स तोड़ता है, उतनी तेजी से इसके लिए तालियां बजाती है। बिग बॉस के बाद ये फैन बेस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। भाई हमारा सपोर्ट प्यार बहुत सारी चीजें भाई के साथ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, जब वो कायदे से देखी जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई मैं आपसे सभी होने पे ध्यान देने वाली हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, तो अपना ध्यान रखो, ओके बाय। मेरा भाई ये रजत दलाल के ऊपर वीडियो है, और कैसा लगा और अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो, और मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करा, इंस्टा पे फॉलो करो। और जैसे भी अच्छी वीडियो लाता हूँ, और मैं इंस्टा पे कॉमेडी करता हूँ और अच्छा करता हूँ, उस पर भी लाइक करना। और चलते हैं, बाय बाय, एलियन ब्लॉग में, बाय।